आपने कभी गौर किया है कि इंसान की सबसे अजीब आदत क्या है? वो जिस चीज़ को पाना चाहता है, उसे पाने के बाद भी ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता। बचपन में लगता है कि बस बड़े हो जाएं, फिर जीवन आसान हो जाएगा। बड़े होते हैं तो लगता है बस पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर नौकरी, फिर घर, फिर पैसा, फिर बच्चों का भविष्य और इसी तरह पूरी जिंदगी बस इसके बाद में निकल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह बात कब आता है? क्या जब एक इच्छा पूरी होती है, उसी समय दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है? ऐसा लगता है जैसे इंसान एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ रहा है जिसका आखिरी पायदान है ही नहीं। क्या समस्याएं इच्छाओं की अधिकता है या समस्याएं कहीं और हैं? देखिए, अगर किसी प्यासे को पानी चाहिए तो यह गलत नहीं है। अगर कोई बेहतर जीवन चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? समस्या इच्छा होने में नहीं है, समस्या उस भ्रम में है जिसमें हम यह मान लेते हैं कि कोई ना कोई उपलब्धि हमें हमेशा के लिए संतुष्ट कर देगी। जबकि सच तो यह है कि मन की प्रकृति ऐसी है कि वह थोड़े समय के बाद उस उपलब्धि का आदी हो जाता है और फिर नया खोजने लगता है। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि आपको वह सब मिल जाए जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। पैसा, सुरक्षा, सम्मान, सुविधाएं, सब कुछ। एक इंसान यही तो चाहता है। अब खुद से पूछिए, इसके बाद क्या पहले कुछ दिन उत्साह रहेगा, कुछ महीने संतुष्टि भी रहेगी, लेकिन फिर फिर वही चीज़ें धीरे धीरे सामान्य लगने लगेंगी और मन किसी नए लक्ष्य की तलाश शुरू कर देगा और नई ख्वाहिश को जन्म दे देगा। यानी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास कम है, समस्या यह है कि मन को हमेशा कुछ और चाहिए और यह कुछ और ही हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर मन हमेशा आगे भागता रहेगा तो क्या इंसान कभी शांति पा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि शांति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचकर हम रुक जाएं। शांति तो एक तरीका है जिससे हम यात्रा करते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा आएगा तब शांति मिलेगी, जब समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब शांति मिलेगी, जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब शांति मिलेगी, जब सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा तब शांति मिलेगी। दोस्तों, जीवन का अनुभव कहता है कि कोई भी मंजिल स्थायी नहीं होती। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। अगर शांति केवल मंजिल पर ही मिलनी होती तो इंसान कभी शांत हो ही नहीं सकता था। वास्तविक शांति का मतलब है सफर के बीच में भी संतुलन बन रहना, सफ़र के बीच में भी संतुलित रहना। मगर आज का इंसान सफ़र से ज़्यादा मंजिल के बारे में सोचता है, इसलिए रास्तों पर उगे फूलों को कभी देख ही नहीं पाता। दिलचस्प बात तो यह है कि जीवन हमें बार-बार रोकने की कोशिश करता है, कभी किसी असफलता के रूप में, कभी किसी बीमारी के रूप में, कभी किसी ऐसे मोड़ पर जहाँ आपकी सारी योजनाएँ बिखर जाती हैं। उस समय हमें लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ हो गया है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन हमें सजा नहीं संदेश दे रहा हो? क्या यह संभव नहीं है कि जिन घटनाओं को हम रुकावट समझ रहे हैं, वे दरअसल हमें उस दिशा में बुला रहे हो जहाँ हम खुद से बहुत दूर निकल आए हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अगर एक कुम्हार मिट्टी को आकार दे रहा हो और मिट्टी बोल सकती हो, तो उसे हर चोट अन्याय लगेगी। उसे लगेगा कि उसके साथ कठोरता हो रही है। लेकिन कुम्हार जानता है कि बिना थपकियों के घड़ा बन ही नहीं सकता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो घटनाएं हमें तोड़ती हुई दिखाई देती हैं, कई बार वह हमें नया आकार दे रही होती हैं। लेकिन यह बात समझना आसान नहीं है, क्योंकि जब दर्द होता है तो फिलॉसफी नहीं सोचती, तब तो सिर्फ दर्द दिखाई देता है। और यही इंसान एक बड़ी गलती कर रहा है, वह अपने घावों से लड़ने लगता है, उसे मिटाने की कोशिश करता है, उससे
भूलने की कोशिश करता है, जबकि कुछ घाव मिटाने के लिए नहीं होते, वे समझने के लिए होते हैं, वे सबक लेने के लिए होते हैं। याद रखना दोस्तों, इंसान केवल अपनी सफलताओं से नहीं बनता, वह अपनी विफलताओं से भी बनता है। वह उन रातों से भी बनता है जब उसे लगा था कि आगे बढ़ना संभव नहीं है। वो उन पलों से भी बनता है जब पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था। यानी हमारी कहानी केवल रोशनी से लिखी हुई कई कहानी नहीं है, उसमें अंधेरों का भी उतना ही योगदान होता है। लेकिन अगर हम अपनी कहानी को स्वीकार ही ना करें, तो अगर हम हमेशा किसी और के जैसा बनने की कोशिश करते रहें, तो यही आधुनिक जीवन का एक और संकट सामने आता है। तुलना आज हर किसी को लगता है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि पहली बार इतिहास में हम हर दिन हजारों लोगों की फोटो तस्वीर सोशल मीडिया के द्वारा उनकी ज़िंदगी देख रहे हैं। किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी की सफलता, किसी की उपलब्धि और किसी की धीरे धीरे हमें लगता है कि बाकी की सब आगे बढ़ रहे हैं, केवल हम ही पीछे छूट रहे हैं। लेकिन यह तुलना एक जाल है, क्योंकि हम दूसरों की चमक की तुलना अपने संघर्षों से कर रहे होते हैं। हम उनका स्टेज देखते हैं और अपना बैंक स्टेटस, और फिर यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन क्या आपने किसी पेड़ को दूसरे पेड़ से ईर्ष्या करते हुए देखा है? नींद कभी आम बनने की कोशिश नहीं करता, बरगद कभी गुलमोहर नहीं बनना चाहता है। गन्ना हर पेड़ अपनी प्रकृति में बढ़ता है। इंसान ही एकमात्र प्राणी है जो खुद होने के बजाय किसी और के जैसे बनने की कोशिश करता है, और शायद इसी कारण वो थक जाता है।